वेलकम स्टूडेंट, क्लास थर्ड इंग्लिश ग्रामर। आज की क्लास में हम जानेंगे इंग्लिश ग्रामर में द नंबर क्या है, व्हाट इज़ नंबर। तो आज इंग्लिश ग्रामर में हम शुरू करते हैं क्लास थर्ड, स्टैंडर्ड थर्ड की क्लास है। स्टार्ट करते हैं इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक को और जानेंगे आज हम द नंबर। तो सबसे पहले इसमें यहाँ पे बताया गया है कि नाउन्स हैव टू नंबर्स। नाउन्स में जो है टू नंबर्स होते हैं, सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर। टू टाइप्स के नंबर्स होते हैं, सिंगुलर नंबर्स एंड प्लूरल नंबर्स। द अकाउंटेबल नाउन दैट denotes only one thing is said to be in singular number, and a countable noun that denotes more than one thing said to be in plural number. नेक्स्ट इसमें कहा गया है देयर आर क्रिटेन रूल टू चेंज सिंगुलर नंबर इनटू प्लूरल नंबर। कौन कौन से रूल हैं जिनके कारण जो है नंबर सिंगुलर एंड प्लूरल नंबर चेंज होते हैं। तो रूल रेगुलेशन क्या है, तो फर्स्ट रूल इसमें दिखाया गया है रेगुलर जो प्लूरल्स हैं उसके बारे में। रूल नंबर फर्स्ट है बाय एडिंग एस। तो एस का जो यूज़ है, एस को जो ऐड किया जाएगा वो कहाँ कहाँ यूज़ होता है उसके बारे में बताया गया है। वी यूजुअली ऐड एस एट द एंड ऑफ ए नाउन टू चेंज इट टू इट्स प्लूरल फॉर्म। एग्जाम्पल कप, कप्स, एस को ऐड किया जा रहा है। बॉल, बॉल्स, फैन, फैंस, पेंसिल, पेंसिल्स, डॉग, डॉग्स, एग्जेट्रा। तो इस तरह से एस कहाँ कहाँ ऐड होगा, सबसे पहले जो रूल आता है एडिंग एस। नेक्स्ट नंबर रूल सेकेंड बाय एडिंग ई एस। तो ई एस का यूज़ कहाँ कहाँ होगा ये ध्यान रखना है। इफ़ नाउन एंडिंग विद एस, डबल एस, एस एच, सी एच और एक्स वी एडेड एस टू मेक इट प्लूरल। जहाँ ई एस का यूज़ हम कहाँ कहाँ करते हैं, जहाँ एस हो, डबल एस हो, एस एच हो, सी एच हो और एक्स हो, वहाँ पर हम प्लूरल वी मेक इट प्लूरल तो एडिंग ई एस। फॉर एग्जाम्पल लेंस, lenses, bus, buses, glass, glasses, class, classes, brush, brushes, dish, dishes, branch, branches, sandwich, sandwiches, box, boxes, fox, foxes। इस तरह से एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं कि कहाँ पर हम एडिंग रूल नंबर 2 का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट इसमें आगे है If a noun end with a o, we add es to make it plural. Just for example, buffalo, buffaloes। जहाँ पर भी o का यूज़ हो रहा है वहाँ पर हमें es का ऐड करना है। मैंगो, मैंगोज, हीरो, हीरोज, potato, potatoes। A few nouns throw the end with letter o from their plurals by adding s to their singulars। यदि वहाँ पर ओ हो फ्रॉम देयर प्लूरल्स बाय एडिंग एस टू देयर सिंगुलर्स। ओके, नेक्स्ट जस्ट एग्जाम्पल फोटो, फोटोज, पियानो, पियानोज। ओके, रूल नंबर थर्ड बाय चेंजिंग बाय इनटू आई ई एस। रूल नंबर थर्ड को जान लेते हैं, इसमें क्या चेंजेस कैसे करेंगे। इफ़ अ नाउन एंड विद द consonants by, then we drop the letter by and added ies to make it plural। जहाँ पर भी लास्ट में नाउन के लास्ट में बाई हो वहाँ पे बाई में जो है एडेड ies मेक इट प्लूरल। तो यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल बेबी, तो बाई को हटा देना है, लास्ट में ध्यान रखना है नाउन के लास्ट में बाई होगा तो बाई को आप वहाँ से हटा देंगे और उसको हटाने के बाद आई ई एस का यूज़ करना है, एडिंग करनी है आपको। तो बेबी, बेबीज, कंट्री, कंट्रीज, बाई को हटा देना है। ओके, रूल नंबर फोर्थ, इफ़ अ नाउन एंड विद बाई एंड हैज़ ए वोवल बिफोर इट, दे बी जस्ट एड एस एट द एंड टू मेक इट प्लूरल। यहाँ पे ध्यान रखना है कि जहाँ रूल नंबर फोर्थ के अकॉर्डिंग नाउन के एंड में अगर बाई है और बाई से पहले बोबल है, बिफोर बोबल, तो आपको वहाँ एस का यूज़ करना है। जस्ट एग्जाम्पल मंकी, monkeys,
केवल एस को ऐड कर देना। उसके साथ ध्यान ये रखना है कि बाई से पहले वोबल हो। टॉय, टॉयज। ओके, रूल नंबर 5, बाय चेंजिंग FE into VES. If a noun ends with F or FE, then we drop the letter F or FE and added VES. इसमें कहा जा रहा है जहाँ पर भी FI या FE का यूज़ हो रहा हो तो वहाँ पे हम चेंज कैसे करेंगे, रूल नंबर 5 के अकॉर्डिंग। तो वहाँ से हमें F को हटा देना है और उसके जो उस वहाँ पर जो है VES का यूज़ करना है, F को हटा देंगे। तो जस्ट एग्जांपल सेल्फ, यहाँ से F को हटा देना है और VES सेल्फ का हो जाएगा सेल्फ्स, लाइफ लाइव्स। इस तरह से आप इसको रूल नंबर 5 का यूज़ कर सकते हैं। आगे इसमें देख लेते हैं, अ फ्यू नाउन ऑफ दिस काइंड हाउएवर फ्रॉम देयर प्लूरल बाय एडिंग s। एग्जाम्पल चीफ, चीप्स, प्रूफ, प्रूफ्स। ओके, यहाँ पर F है लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना अ फ्यू नाउन ऑफ दिस काइंड, कुछ नाउन्स ऐसी हैं जहाँ पर प्लूरल एडिंग करने के लिए हम केवल s का यूज़ करेंगे, उसको हटाएंगे नहीं। ओके, आगे देख लेते हैं रेगुलर प्लूरल्स जो हैं। चाइल्ड, ये रेगुलर प्लूरल है, ये कभी मतलब चेंज होते हैं तो या तो इस तरह से होंगे, ये ध्यान रखना। चाइल्ड का चिल्ड्रन ही रहेगा हमेशा, ऑक्स का ऑक्सन ही रहेगा, लॉयज़ का लाइज ही रहेगा, मैन का मैन रहेगा, वुमेन का वुमेन रहेगा, टूथ का टीथ रहेगा, फुट का फिट रहेगा, गोज़ का गी। तो इस तरह से ये पर्टिकुलर नाउन प्लूरल्स हैं, ये कभी एक रेगुलर हैं, ये चेंज नहीं होते। नेक्स्ट नोट, आगे आप इसको देख लीजिए, सम नाउन्स रिमेन सेम इन बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म। ओके, जस्ट एग्जांपल सिप, सिप, डीर, डीर, फिश, फिश, हेयर, हेयर। तो ये जो हैं ये चेंज नहीं होते, सेम नाउन्स रहते हैं। ओके, एक्सरसाइज है यहाँ पर स्टूडेंट्स आपके लिए, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट प्लूरल ऑफ द वर्ड गिवन इन ब्रैकेट। तो यहाँ पर कुछ प्लूरल दी गई हैं, आप इसको आप जो है इसको यूज़ करेंगे, इसको चेक करेंगे, प्रैक्टिस में लेंगे। ये एक्सरसाइज आपके लिए है। अभी तक आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। इससे बेहतर और बेहतर क्लास लेके आएंगे आपके लिए। तो यहाँ पे ये एक्सरसाइज आप ही के लिए है। यहाँ एक्सरसाइज को इसको प्रैक्टिस में लाइए, प्रैक्टिस कीजिए। द नंबर टॉपिक जो आपका है इसको परफेक्ट बनाइए और इसकी जो आंसर है पहले इसको सॉल्व कीजिए और उसके बाद अपने आंसर चेक कीजिए। आप ये एक्सरसाइज के जो आंसर हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे, वहाँ से आप इसके आंसर को चेक कर सकते हैं। एक्सरसाइज को आप पूरा सॉल्व कीजिए और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, इंग्लिश ग्रामर क्लास 3। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।